दोस्तों, अगर हम एक प्रश्न करें कि इस समय सबसे बड़ी समस्या मानव के लिए क्या है, तो निश्चित ही बहुत से लोग इस बात पर विचार करेंगे कि हार्ट अटैक एक बड़ी समस्या है। हृदय से संबंधित बीमारियां बहुत आम तौर पर देखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। अभी अभी मेरे एक परिचित जो बड़े स्नेही थे, बड़े प्यारे थे, बहुत ही अल्प समय में हृदय गति रुक जाने की वजह से मृत्यु के शिकार हो गए। ये एक मेरा उदाहरण नहीं है। हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जानने और पहचानने वाले लोगों में इस तरह के उदाहरण न मिलें। आखिर ये हृदय गति की समस्या, हार्ट अटैक की समस्या इतनी तेज़ी से बढ़ क्यों रही है? क्या इसके लिए हमारा खान पान जिम्मेदार है? क्या इसके लिए हमारा रहन सहन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए जो मानव बहुत तेज़ गति से तनाव लेता जा रहा है ये जिम्मेदार है? आखिर क्या? अगर क्रमशः बात करेंगे तो पाएंगे कि ये सारे कारण तो हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहने लगा है। पहले की तुलना में तो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त रहने लगा है। लेकिन क्या एकमात्र तनाव ही हार्ट अटैक का कारण है? कहा तो ये जाता है, प्रोफेशनल सेक्टर में तनाव लिए बिना तो किसी भी उपलब्धि की प्राप्ति ही नहीं होती है। अगर एक खिलाड़ी तनाव न ले तो क्या ऊंची उपलब्धियां पा सकता है? कंपटीशन में भाग लेने वाला प्रतियोगी अगर तनाव लेकर के अच्छी तरह से पढ़ाई न करे तो क्या वह अच्छी उपलब्धि पा सकता है? किसी भी दिशा में अगर आप सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको तो तनाव लेना ही पड़ेगा। तो क्या तनाव लेने से हार्ट अटैक हो जाता है? ऐसा नहीं है। तनाव का अगर उचित प्रबंधन किया जाए, तनाव को उचित तरीके से अगर हम हैंडल करना सीख लें तो निश्चित ही तनाव लेने से हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और हृदय गति नहीं रुकती है। तनाव के द्वारा ही हम उपलब्धियों को पाते हैं और अपने स्वास्थ्य, धन, संपत्ति और समृद्धि की रक्षा भी करते हैं। यह तो एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज हमें सोचना है कि आखिर ये हृदय गति से संबंधित समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ क्यों रही है। माना कि तनाव एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन तनाव का उचित प्रबंधन न कर पाना उससे बड़ी समस्या है। फिर भी तनाव सबसे बड़ी समस्या नहीं है। आप जरा गौर करें कि जितना आप अपने धन के बारे में चिंतन करते हैं, जितना आप अपने पंप एंड शो के बारे में चिंतन करते हैं, खूब दिखावा करते हैं, शान शौकत की बात करते हैं, अपने सामानों की जितनी देखभाल करते हैं, क्या उतना ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं? माना कि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं तो किस तरह के स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं? शरीर का स्वस्थ रहना एक बात है, मन का भी पूरी तरह से स्वस्थ रहना दूसरी बात है। इसके बावजूद एक तीसरा फैक्टर आता है, हृदय के बारे में सोचना, दिल के बारे में सोचना। आखिर ये दिल है क्या? अगर ये बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो भौतिक रूप से देखेंगे, तो दिल तो आपके शरीर का एक अनिवार्य अंग है जो तमाम क्रियाविधियों के संचालित रहने से उचित तरीके से संचालित होता है। लेकिन जो तनाव है तो बड़ी सूक्ष्म क्रियाविधि है। भावनाओं का जो उमाड़ होता है, भावनाएं जो बड़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, अचानक किसी भावना के शिकार हो गए, वो भावना तो कोई चीज़ नहीं है। भावना को अपने में समा लेने वाला वो जो तत्व है, उस तत्व को जो हृदय कहते हैं, वो भौतिक हृदय की बात नहीं है, वो एक अभौतिक हृदय है। आपकी भावना का उमाड़ अगर बहुत ज़्यादा हो गया,
आपकी भावना ने बहुत अधिक तीव्र गति पकड़ ली, अचानक तेजी से गुस्सा कर लेना, अचानक तेजी से दुखी हो जाना, अचानक सुखी हो जाना भी आपकी भावनाओं में उभार पैदा करता है। और ये भावना समुद्र में उठने वाली वो तीव्र लहर है जो पूरी तरह से समुद्र में हाहाकार मचा देती है, या धरती पर चलने वाली वो तेज आंधी है जो पूरे धरती पर हाहाकार मचा देती है। अब शरीर आपका जब तमाम तेज गति से चलने वाले उस भावना की आंधी को झेल नहीं पाता है, तो सबसे पहला शिकार आपका हृदय ही होता है। अगर हम गंभीरता से सोचेंगे तो हमारा हृदय बातचीत करता है। हम हृदय की बात कब करते हैं? हृदय का पोषण कैसे होता है? भावनाओं से होता है, लेकिन मधुर भावनाओं का सेवन हम कितना करते हैं? हमारा हृदय बहुत सूक्ष्म विद्युत तरंगों से संचालित होता है, जो हमारा वाइब्रेशन है। धीरे से बोलना, उचित तरीके से बोलना, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यों का संचालन करना, ये हमारे हृदय के भावनाओं को एक सूदिंग एस्पेक्ट देता है, यानी कि जैसे उस पर मरहम लगाता है। अगर हम भावनाओं की तीव्रता को तेज कर देते हैं तो हमारा हृदय उस आघात को झेल नहीं पाता है। और जब हृदय के बारे में हम ज़्यादा अध्ययन करते हैं, हृदय के बारे में जब हम सोचते हैं, हृदय के बारे में जब हम अच्छी तरह से उसके पोषण पर विचार करते हैं, तो हमारा हृदय भी हमें अनुकूल जवाब देता है। हृदय के बारे में चिंतन करना, हृदय के बारे में पोषण के बारे में विचार करना, हृदय को पूरी तरह से स्वस्थ रहने का एक उपाय है। आइए हम हृदय के बारे में जानें। हम YouTube के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि ब्लॉग पर मैं हार्ट अटैक पर सिलसिलेवार तरीके से लेखन का कार्य कर रहा हूं, जिसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अधिक मान्यता मिल रही है, स्वीकृति मिल रही है। हार्ट अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक कैसे होता है, ये मेडिकल साइंस बताता है, लेकिन मेडिकल साइंस इस फिजिकल हार्ट अटैक की बात करता है। मैं आध्यात्मिक तरीके से, यौगिक तरीके से हार्ट अटैक न होने के तमाम उपायों की चर्चा करता हूँ। हार्ट क्या है, हार्ट के बारे में कौन सा हम सावधानीपूर्ण कदम उठाएं, कैसे अपने हृदय का पोषण करें, ये सारी बातें मैं क्रमशः करता हूँ और YouTube के माध्यम से भी मैं करूँगा। उम्मीद है कि आप हृदय को समझने की कोशिश करेंगे और हार्ट अटैक से स्वयं को ही नहीं बल्कि अपने चिर परिचित सभी लोगों को बचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने हृदय को जानेंगे और हृदय की गति के अनुसार अपने जीवन का संचालन करेंगे, ताकि हमारा हृदय हमारे जीवन में शांति और आनंद की उपलब्धि करावे और हम जीवन को अच्छी तरह से जी पाएं। धन्यवाद।